समझिए आपकी कुंडली एक चेस बोर्ड है और इस पर शादी का खेल चल रहा है। इस खेल के कुछ हैं खास भाव यानी हाउसेस और कुछ हैं सबसे पावरफुल ग्रह यानी प्लैनेट्स। यही हैं असली किंग, क्वीन और गेम चेंजर्स। अपनी कुंडली के 12 खानों को देखिए जिन्हें हम भाव कहते हैं। पहला खिलाड़ी है पंचम भाव, पांचवां हाउस। यह है आपका जोन ऑफ लव, आपके रोमांस, क्रश और दिल के सभी मामलों का कंट्रोल सेंटर। वो पहली नज़र का प्यार, वो गहरा कनेक्शन, सब यहीं से शुरू होता है। यह आपकी पर्सनल चॉइस का घर है। दूसरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी है सप्तम भाव, सातवां भाव। यह है आपकी शादी का घर। ये कानूनी रिश्ते और सामाजिक पार्टनरशिप को दिखाता है। एक मजबूत सप्तम भाव ही एक सफल शादी की गारंटी है। तो फॉर्मूला सिंपल है, जब भी प्यार, पांचवां हाउस का कनेक्शन शादी, सातवां हाउस से बनता है, लव मैरिज की शहनाई बजने लगती है। अब मिलिए इस खेल के असली पावर प्लेयर्स यानी ग्रहों से। शुक्र, वीनस, ये हैं रोमांस के CIO, प्यार, आकर्षण और खूबसूरती के नेचुरल ग्रह। लव मैरिज के लिए शुक्र का कुंडली में पावरफुल होना मस्ट है। मंगल, मार्स, ये है करेज का कमांडर इन चीफ। प्यार तो हो जाता है पर उसे शादी की मंजिल तक पहुंचाने और उसके लिए दुनिया से लड़ने का दम मंगल ही देता है। राहु, राहु, ये है द अल्टीमेट रेबेल। राहु को नियम तोड़ना पसंद है, इसलिए इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन या परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कराने में राहु का सबसे बड़ा हाथ होता है। गुरु, जुपिटर, ये हैं ट्रेडिशन के प्रोटेक्टर। गुरु का आशीर्वाद मतलब परिवार का आशीर्वाद, ये हमेशा सामाजिक रिवाजों और परिवार की सहमति वाली शादी को सपोर्ट करते हैं। शनि, सैटर्न, ये हैं डेस्टिनी के जज। शनि परंपरा और अनुशासन के पक्के समर्थक हैं और अक्सर एक पारंपरिक विवाह की तरफ इशारा करते हैं। अब हम उन डिवाइन कॉम्बिनेशंस को क्रैक करेंगे जो कुंडली में लव मैरिज की गारंटी लिख देते हैं। सूत्र नंबर 1, पंचम और सप्तम भाव का महामिलन। ये लव मैरिज का सबसे बड़ा और सबसे क्लियर सिग्नल है। जब पांचवें घर और सातवें घर के मालिक ग्रहों में कोई कनेक्शन बन जाए तो समझ लीजिए आपकी लव स्टोरी का शादी में बदलना तय है। राशि परिवर्तन, युति संबंध, दृष्टि संबंध और भाव संबंध। अगर आपकी कुंडली में इनमें से एक भी योग है तो आपकी लव मैरिज की संभावना बेहद मजबूत है। सूत्र नंबर 2, शुक्र और मंगल का जोशीला गठबंधन। सूत्र नंबर 3, राहु का क्रांतिकारी प्रभाव। सूत्र नंबर 4, चंद्रमा का भावनात्मक झुकाव। अब आता है फाइनल कंफर्मेशन। अगर आपकी जन्म कुंडली सिर्फ ट्रेलर है तो नवांश कुंडली पूरी पिक्चर है। शादी के मामले में नवांश का फैसला ही पत्थर की लकीर होता है। अगर D1 और D9 दोनों में लव मैरिज के योग रिपीट हो रहे हैं तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव स्टोरी पर लगा हुआ 100% कन्फर्मेशन स्टैंप है। लेकिन अगर लव मैरिज के योग नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में एक मजबूत और पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज के योग चमक रहे हैं। गुरु और शनि परंपरा, परिवार और स्थिरता के ग्रह हैं। जहां पंचम और सप्तम भाव में दूरी होती है वहां परिवार फैसला लेता है, और जहां दूसरा और चौथा भाव मजबूत होता है वहां शादी घर की मर्जी से होती है। तो ये थे आपकी कुंडली में छिपे लव और अरेंज्ड मैरिज के सीक्रेट्स। याद रखिए, ज्योतिष रास्ता दिखाता है लेकिन आपकी मंजिल आपके अपने फैसलों पर निर्भर करती है। मैं हूं मुकुल त्रेहन। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ। नमस्कार।